जी आ गए हैं सब लोग। 75। Yes, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून Afternoon, सर। sir. गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी बताओ क्या करना है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें या फिर जो अपना डिस्कशन चल रहा था वो कंटिन्यू करें? बोलो। इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक में वो है आपके पास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट चैप्टर हुए चलना है वो ये है कि अब आप लोगों को 11th की एनसीईआरटी उठानी है, 11th वाली एनसीईआरटी। ठीक, और इस 11th की एनसीईआरटी से आपको एस ब्लॉक, और पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के तो दो ही ग्रुप होंगे 11th क्लास में। कौन कौन से? 13 एंड 14, और यहाँ पर भी है फर्स्ट और सेकंड। तो आपको ये जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब 11th क्लास में आपको कौन से वाले टीचर ने पढ़ाया है वो मुझे आइडिया नहीं है। आपके पास हो सकता है सबके पास ऑलरेडी नोट्स हों, तो आप बस एक काम करना, एनसीईआरटी से पढ़ते जाना, ठीक है, और आप अपने नोट्स में वो चीजें मैच करते जाना। कहने का मतलब ये कि नोट्स में अगर दो चार चीज ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो चीज लिखा हुआ है वो हमारे पास सब कुछ एक कंसाइज फॉर्मेट में होना चाहिए, ताकि जब हमें लास्ट टाइम पे जब रिवीजन हम करेंगे, आपको इनऑर्गेनिक में इवन ये होगा कि आपका फर्स्ट पेपर हो गया, सेकंड पेपर के साथ आपके पास 2 घंटे का टाइम है, उस टाइम पे भी आप फटाफट रिवाइज कर सको। तो हमें क्या करना है कि बहुत ही शॉर्ट में जो जो चीजें एनसीईआरटी में है उनको बहुत अच्छे तरीके से हमें लिख लेना लास्ट तक के लिए। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो आपके पास नोट्स प्रॉपर बने हुए होंगे, अब उनको पढ़ने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी दोबारा पढ़ो और एनसीईआरटी से आप अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, उसमें आप अपने नोट्स से देखने के बाद अगर आपको लगे कुछ चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप ऐड करना चाहते हो तो कर लो। बाकी तो ऐसा है कि केवल और केवल अगर एनसीईआरटी भी आप करके जाते हो फाइनल एग्जाम में, तो आईआईटी में जो इनऑर्गेनिक पूछता है उसका 70 to 75% केवल एनसीईआरटी से आता है। तो अगर हम केवल एनसीईआरटी भी कर गए ना तो वो मोर देन सफिशिएंट है, मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें, बहुत बढ़िया है। तो ये अब आपको पैरेलल में स्टार्ट करना है। इस एस ब्लॉक को करने के लिए आपके पास में बताइए कितना समय चाहिए भाई? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, आप लोग बता दोगे उतना ही टाइम में दे दूंगा आपको। इस एस ब्लॉक को एनसीईआरटी से पढ़ के, समझ के और प्रॉपरली अपने शब्दों में नोट डाउन करने के लिए आपको कितने दिन का समय चाहिए? 1 वीक सही रहेगा क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, तो आज डेट क्या हो गई? 22nd. 22 है आज, तो 7 दिन और। सितंबर लास्ट में आपको एस ब्लॉक कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आपको इवन ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं, पता है, रोज का 1 पेज भी पढ़ोगे ना एस ब्लॉक वाले चैप्टर से काम हो जाएगा। तो ये आपको एक पैरेलल में मैं अब कह रहा हूँ आपसे, जो आपने एस ब्लॉक 11 में पढ़ा हुआ है उसको पढ़ा रहने दो, ठीक है। एक अलग से कॉपी ले लो और उस अलग से कॉपी में एस ब्लॉक जो है आप उसमें एनसीईआरटी से पढ़ करके और अपने शब्दों में नोट्स बनाना शुरू कर दो। और एक चीज ध्यान रखना, थोड़ा सा जो चीज आपको समझ में आ जाए, पढ़ के समझ में आ जाए, उसको मत लिखो उसमें ना। जो चीज आपको लगे कि हाँ थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये चीज आप भूल जाओगे, भाई समझना तो है ही, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर सब चीजें आप लिखने बैठोगे फिर तो एनसीईआरटी है ही, तो फिर हमें नोट्स लिखने का क्या मतलब रहा? नोट्स में आपको वो चीजें लिखनी है जो आपको पढ़ने के बाद ये लगे कि भाई इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं अगर 2 दिन बाद इसको भूल सकता हूँ,
कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको समझ में आ जाएंगी कि नहीं इसको तो मैं नहीं बोलूंगा, उनको आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। आपको नोट डाउन वो चीजें करनी है जो आपको लगे कि भाई 1-2 दिन बाद मैं इनको भूल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लिखो। तो एनसीईआरटी में अगर मान लो टोटल 10 पेज हैं, तो हमारे पास टोटल जो नोट्स हैं वो 3 या 4 पेज में बन जाए। उस तरीके से आपको थोड़ा चलना है। आ रही है बात समझ में? है ना? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो हमारे लास्ट तक काम आएंगे। तो ये आपके पास में सितंबर लास्ट तक का आपके पास में टाइम है। एस ब्लॉक आपको कंप्लीट करना है, फिर हम बाद में पी ब्लॉक की बात करेंगे। अभी हम चैप्टर हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन वर्ड क्या है, किसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। NaCl लिया आपने, ठीक है, NaCl और पानी में मिला दिया। अब ये बताइए ये जो सॉल्यूशन है ये Na पॉजिटिव का पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा? मतलब इस सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। होगा सर। सिमिलरली ये जो आपके पास में सॉल्यूशन है NaCl को पानी में डालने के बाद जो बना है ये Cl माइनस का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा या नहीं देगा? यस। Na प्लस और Cl माइनस दोनों सॉल्यूशन में होंगे तो दोनों का पॉजिटिव टेस्ट देगा। ये होते हैं हमारे सिंपल सॉल्ट। क्या है ये, क्या नाम है इसका? सिंपल सॉल्ट। चलिए इसका नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी में आते हैं। फिटकरी जानते हो आप? एलम। यस सर। यस सर। यस सर। के साथ में कोई भी कंपाउंड। क्या होता है फॉर्मूला फिटकरी का? K2SO4.Al2O3.24H2O। SO4 डॉट Al2 SO4 का होल थ्राइस SO4.24H2O। 24H2। हाँ जी, फिटकरी पानी में घोल दिया आपने, फिटकरी को पानी में डाल दिया है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये बताइए किस किस के टेस्ट देगा? पोटेशियम का देगा या नहीं देगा? यस सर। फिर एल्यूमिनियम का देगा या नहीं देगा? यस सर। और ऐसे ही जो सल्फेट है आपका, सल्फेट का भी टेस्ट देगा। तीनों का पॉजिटिव टेस्ट देगा। इस टाइप का जो सॉल्ट आया इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट या डबल सॉल्ट। क्या बोल रहे हैं हम इसको? डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट या मिक्स्ड सॉल्ट। अब आपके पास में क्या था, एक कंपाउंड इसी टाइप का एक आया K4FeCN का होल 6। इस टाइप का एक कंपाउंड था। थोड़ा पहले तो चार्ज वगैरह देख लो। ये बताओ साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। तो 6 साइनाइड के ऊपर मिलाकर के कितना चार्ज हो गया? 6-। -6। ठीक, तो ये तो हो गया एक एनायनिक पार्ट। और -6 अगर इधर है तो ऑब्वियसली +6 भी होगा। तो +6 कैसे कैसे है? +6 आयरन का 2 प्लस हो गया। पोटेशियम का 1। हाँ जी, +6 में से पोटेशियम आयरन में के तो 2 कितना हो गया? +4 +4 हो गया। 4 पोटेशियम का मिला के बचा कितना? +2। तो ये Fe जो है आपका, ये Fe यहाँ पर कौन सा वाला हो गया हमें पता चल गया। केवल Fe को देखने से तो पता चलता नहीं है, क्योंकि Fe +2 भी होता है और +3 भी होता है। लेकिन ये कैलकुलेशन करके हमें पता चल गया कि आपका ये जो Fe है वो Fe कौन सा वाला है? +2 वाला। तो अब एक बात बताइए, इसको पानी में घोलने के बाद आप अपने दिमाग में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप क्या सोच रहे हो? क्या क्या किस किस का पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए इसको? सर के पॉजिटिव, K प्लस का Fe2 पॉजिटिव टेस्ट प्लस, देना चाहिए। CN में Fe2 प्लस, Fe+2 का पॉजिटिव CN टेस्ट देना नेगेटिव। चाहिए Cn माइनस। और Cn माइनस का पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई K+, Fe+2 और Cn माइनस, इन तीनों का पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये जो आपके पास में कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है ये K+ का तो टेस्ट देता है, ना Fe+2 का टेस्ट देता है और ना ही Cn माइनस का टेस्ट देता है। इस कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन बस K+ का टेस्ट देता है, Fe+2
और Cn- का टेस्ट नहीं देता है। क्या मतलब हुआ इसका, क्यों नहीं दे पा रहा है वो टेस्ट? Fe2 plus Cn minus लग ही नहीं हो रहा है। टेस्ट वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि सॉल्यूशन में Fe+2 है ही नहीं, सॉल्यूशन में Cn- के फॉर्म में है ही नहीं। यानी कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड पानी में डालने के बाद भी किस तरीके से डिसोसिएट हो रहा है? ये डिसोसिएट हो रहा है 4K+ में, और FeCN एक सेकंड, ऐसे नहीं, K4 FeCN6 पानी में डालने के बाद K+ का टेस्ट तो दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? K+ तो अलग हो रहे हैं आपके, 4K+ तो अलग हो गए। लेकिन Fe+2 का और Cn- का टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशन में भी, पानी में भी Fe और Cn6 ये जुड़े हुए हैं। तो ये बताना इस पूरी एंटिटी के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया? -4 -4। तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन में, एक साथ ही है, अलग अलग नहीं है। तो इसीलिए हम इस वाले कंपाउंड को भी फिर कैसे दिखाते हैं? हम इस कंपाउंड को इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दिखाते हैं। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट बोल दो, या फिर यहाँ इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलेंगे हम इसको। तो बेसिकली जो चीज पानी के अंदर भी नहीं टूट रही, एक साथ ही जुड़ी हुई है, उसको हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। बस इसी टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो समझ में आ रहा है क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? Yes sir. अभी तो बहुत कुछ वैसे समझना है, बस एक मैंने बेसिक सी डेफिनेशन आपको बताई है कि उसमें क्या होता है, जब आप पानी में डालोगे तो सारे आयंस नहीं ब्रेक होंगे, कुछ आयंस ब्रेक होंगे, कुछ पानी में डालने के बाद भी जुड़े हुए रहेंगे। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देते हैं। तो ये आप यहाँ तक लिखो, और इसके बाद में मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक लिखिए पहले। हाँ जी, डेफिनेशन लिख लीजिए। ठीक है, आगे समझ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? बोलो भाई। तो अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं पहले हम। किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम 3-4 अलग अलग टर्म यूज करेंगे, तो एक बार पहले सीख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, इसी कंपाउंड से समझ लेते हैं। हाँ जी, देखिए पहले तो किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक ये इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट तो होगा ही होगा, जो कि पानी में डालने के बाद भी ब्रेक नहीं हो रहा है।
तो इस एंटिटी को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखा है, इतनी स्क्वायर ब्रैकेट वाले पोर्शन को, इसको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे इसको? कोऑर्डिनेशन एंटिटी या फिर स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अच्छा, अब अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कुछ चार्ज है, जरूरी नहीं है हमेशा होगा, कई बार ऐसा भी होगा जब नहीं होगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपना प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलेंगे हम इसको? काउंटर। किस चीज को काउंटर कर रहा है ये? नेगेटिव चार्ज को कोऑर्डिनेशन एंटिटी के। हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज। ठीक है, काउंटर आयन। चलिए उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। ये तो एक कंपाउंड की बात हो गई, इसमें दो चीजें हो गई। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कर लो अलग। इसमें से क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर? FeCN का होल 6 और 4 माइनस। अब इसमें एक काम की चीज मैं बताता हूँ आपको, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसमें हमेशा एक डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा ही होगा। क्या होगा? एक डी ब्लॉक का एलिमेंट। और इसी डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे सेंट्रल मेटल आयन। और जरूरी नहीं है हमेशा आयन के फॉर्म में ही हो, इस टाइम पे तो Fe+2 था इसलिए आयन। कई बार न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम। क्या बोलेंगे हम इसको? सेंट्रल मेटल आयन या फिर एटम। ठीक है। और ये जो आपके पास में इसके साथ में बाकी जो चीजें होंगी, कुछ आपके पास में ज्यादातर, जरूरी नहीं है लेकिन ज्यादातर आपके पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनके ऊपर माइनस चार्ज होगा ज्यादातर केसेस में, तो इनको बोला जाता है लीगैंड। क्या बोलेंगे इनको? है लीगैंड। और किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होता क्या है बेसिकली, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके साथ लीगैंड अपना एक लोन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करके, वैकेंट डी जरूरी नहीं है, एस और पी भी हो सकता है, अभी बाद में देखेंगे वो तो बॉन्डिंग तो उसमें, ये इसको डोनेट करता है। और इस तरीके से आपके पास ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसके अंदर होता है। जितने भी ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सब में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। किस किस के बीच में? सेंट्रल मेटल एटम या आयन और लीगैंड के बीच में। इसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम तो किसका काम कर रहा होगा? एक्सेप्टर या डोनर? एक्सेप्टर। लुईस एसिड। और जो लीगैंड है वो किसका काम कर रहा होगा? डोनर का। और इस तरीके से आपका क्या बन रहा होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा होगा। और इसी बनने वाले सर, हाँ जी, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर आयन है, ये हमेशा डी ब्लॉक का होगा? हाँ जी। ओके सर। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो आपके पास में बना है, इसी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से ही इस टाइप के कंपाउंड को, जिसको मैंने ऊपर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिखा है, इनका हम नाम क्या रख देते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और जो लीगेंड है, उनके बीच में आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड चलता है। अब जैसे यहाँ पे 6 लीगेंड है ना, तो 6 के 6 लीगेंड जो हैं वो आपके मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे होंगे। मतलब यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरीके की चल रही होगी अगर इस वाले कंपाउंड में बात करें तो।
Fe के साथ Cn आया, लोन पे डोनेट कर दिया, दूसरा Cn लोन पे डोनेट कर दिया, Cn इसमें ना थोड़ा C से करना है तो ऐसा लगेगा आपको N ने डोनेट किया है, वो अलग चीज हो जाती है। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, इसको लिख तो दो NC, लेकिन अगर डोनेट ये C से कर रहा है तो वो Cn ही है, NC नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कुछ इस तरीके से आपके पास में यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी एग्जिस्ट करती है, और पानी में भी अगर आप इसको डाल दोगे तो भी आपके ये वाले जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं ये पानी में ब्रेक नहीं होते हैं, ये एंटिटी पूरी की पूरी इसी तरीके से रहेगी पानी में डालने के बाद। इसीलिए आपका जो Fe+2 है वो फ्री नहीं है, तो टेस्ट नहीं दे पाएगा, और Cn- भी फ्री नहीं है, इसलिए वो भी साइनाइड वाला टेस्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो एक अब इसके आगे लिखेंगे, इसको अभी आप पहले तो ऊपर ही लिख लो जो मैंने आपको काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड बताया है, पहले तो इतनी चीज लिख लो, फिर एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर। डन। हाँ जी, इसके बाद में स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ligands behave as Lewis base and, और अगर लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ब्रैकेट में एक लाइन लिख लेना, अगर कोई चीज लुईस बेस की तरह बिहेव कर रही है तो सिर्फ कब कर सकती है, लोन पेयर डोनेट करेगा तो होना तो चाहिए, लोन पेयर मस्ट बी देयर। बिना लोन पेयर के कोई स्पीसी लुईस बेस नहीं हो सकती। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिगेंड्स बिहेव एज लुईस बेस एंड सेंट्रल मेटल एटम या आयन behaves as Lewis acid and form coordination bond and form coordination bond and form coordination bond। हाँ जी, इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए लिगेंड्स। अब थोड़ा सा लिगेंड की डिटेल्ड एनालिसिस अब हम करेंगे, किस किस टाइप के आपके पास लिगेंड होते हैं, कौन कौन से लिगेंड होते हैं, हेडिंग डाल लीजिए।
तो लिगेंड्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं मेनली। अच्छा ये बताइए लिगेंड्स के टाइप मतलब किस चीज पे डिपेंड करेगा, किस बेसिस पे आप उसके टाइप डिफाइन करोगे? हम कह रहे हैं लिगेंड्स 3 टाइप के होते हैं, मतलब किस बेसिस पे हुए 3 टाइप के? बोलो। चार्ज। बिल्कुल। थ्री टाइप्स कौन कौन से? पॉजिटिवली चार्ज, फर्स्ट नेगेटिवली और न्यूट्रल। नेगेटिवली। एनायनिक मतलब नेगेटिव वाले, दूसरा न्यूट्रल, और तीसरा कैटायनिक। अब इस कैटेगरी के तो क्या है, गिनती के 2-3 ही हैं। आप खुद सोचो जिसके ऊपर खुद के पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो लोन पेयर देना चाहेगा क्या? ऑब्वियसली No, नहीं sir. देना चाहेगा। तो जो कैटायनिक लिगेंड है वो तो गिने चुने हैं, गिनती के 2-3 हैं, बता दिए जाएंगे अभी आपको। मेनली आपके पास में जो लिगेंड आएंगे वो आएंगे आपके एनायनिक और न्यूट्रल वाली कैटेगरी के, ठीक है ना। माइनस होना कंपल्शन नहीं है, केवल लोन पेयर होना कंपल्शन है। तो न्यूट्रल कोई स्पीसी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लिगेंड की तरह बिहेव कर सकती है, ठीक है। तो लिगेंड आपके पास में 3 टाइप के होंगे, और अब हम क्या करते हैं कि ये लिगेंड भी पढ़ते जाते हैं और साथ ही साथ इनका नाम भी पढ़ते जाते हैं, क्योंकि इस नाम की अब हमें जरूरत पड़ेगी। कहाँ जरूरत पड़ेगी? हमारा जो फर्स्ट इसमें मेन टॉपिक आएगा वो आएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी हम करेंगे, जैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसके लिए हमें लिगेंड का नाम भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम नोमेनक्लेचर देखते हुए चलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट, एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स, हाँ जी, एनायनिक लिगेंड्स क्या हैं? काफी सारे पढ़ेंगे, ठीक है, लिखते चलिए आप तो एक एक करके। पहला आता है F माइनस। क्या नाम बोलते हैं हम इसका? नॉर्मल F माइनस का नाम क्या होता है? Fluoride. फ्लोराइड। फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड ना। लेकिन क्या है कि लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर में अगर आपके लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको लास्ट में हम O से एंड करते हैं, मतलब लास्ट में एक O वर्ड आएगा। तो आप इसको बोल क्या रहे थे? फ्लोराइड नॉर्मल। लेकिन जब ये एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा होगा और जब हम कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो हम इसको वहां पे फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Fluoride. फ्लोराइडो। एक एक्स्ट्रा ओ आएगा, ये सब में आएगा जितने भी आपके एनायनिक लिगेंड हैं। एनायनिक लिगेंड को एंड हम किससे करते हैं? ओ से करते हैं। तो नाम क्या होगा इसका? फ्लोराइडो। वो अलग बात है, इसका साथ में एक और नाम चलता है, केवल फ्लोरो। फ्लोराइडो भी बोल सकते हो, फ्लोरो भी बोल सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है नाम इसके लिए, ठीक है। तो अब इसके जैसे जो बाकी के हमारे 3 और हेलोजन हैं उनका भी नाम आप नेगेटिव की वजह से हम ओ लगाते हैं। हाँ जी, जितने भी आपके एनायनिक लिगेंड हैं सब में लास्ट में ओ आएगा। इनका सबका नाम बता दो क्या क्या हो गया, लिखते भी चलो साथ ही साथ। Chlorido या chloro. क्लोराइडो या फिर Chloro. लिखते चलिए, क्लोराइडो या फिर क्लोरो। नेक्स्ट, हाँ जी, Br माइनस। ब्रोमीडो। Bromido. Bromo. ब्रोमाइडो। ब्रोमाइडो ऑब्लिक ब्रोमो। हाँ जी, नेक्स्ट आयोडाइडो ऑब्लिक आयोडो, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट में सब में ही ओ आएगा। अगर एक एनायन है तो उसमें लास्ट में ओ आता ही आता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए हेलोजन वाले लिगेंड। नेक्स्ट इसके बाद अगला आता है आपका Cn माइनस। बताइए नॉर्मली क्या नाम देते हैं हम इसको? Cyanide. साइनाइड। साइनाइड। यहाँ क्या नाम हो जाएगा इसका? सायानो। साइनाइडो। साइनाइडो या फिर केवल Cyano.
साइनो भी नाम होता है इसका, साइनो, साइनो, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट NC माइनस, आइसोसाइनाइड। साइनो। क्या बोलते थे इसको? Isocyanide. इन दोनों में डिफरेंस पता है आपको, CN में और NC में यस सर। क्या डिफरेंस होगा? साइनाइड में साइनो लिगेंड में C लोन माइनस। पेयर कौन से एटम से दे रहा होगा? साइनाइड में कार्बन से। और NC में किससे दे रहा होगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन से। नाम क्या होता है NC का? आइसोसाइनाइड हाँ जी, आइसोसाइनाइड। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा? आइसोसाइनाइड हो या फिर आइसोसाइनो, Isosino. आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइड हो या फिर आइसोसाइनो। नेक्स्ट सेवेंथ, अगला कंपाउंड आ रहा है OCN माइनस। ऐसे बॉन्ड की तरह लिखना जरूरी नहीं था, सिंपल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन समझने के लिए मैंने इस तरीके से लिख दिया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम सुनिए, इसका नाम होता है साइनेटो। साइनेट आयन बोलते हैं एक्चुअली इसको, वैसे नॉर्मल जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इसको, इसको बोला जाता है साइनेट। यह है साइनाइड, यह है साइनेट आयन। तो यहाँ 8 ई से तो स्टार्ट खत्म हो नहीं सकता, तो क्या बोलेंगे इसको? साइनेटो। क्या नाम है इसका? साइनेटो, CYANATO, साइनेटो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है आपके पास इसी से मिलता जुलता, एक्चुअली आप इसी में रेजोनेंस करवा दो, तो इसके इसी का दूसरा जो फॉर्म बनेगा वो बनेगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। ये OCN माइनस अपना लोन पेयर कहाँ से डोनेट कर रहा था? ऑक्सीजन Oxygen atom. ऑक्सीजन के थ्रू। जब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है तो साइनेटो, और अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? आइसोसाइनेटो। Isocyanate. आइसोसाइनेटो। क्या नाम होगा? आइसोसाइनेटो। लिखते चलिए। सर पर रियल में तो इन दोनों का हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा सर, ये दोनों तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो आप। ये तो जुड़ने के बाद, जब वो मेटल के साथ जुड़ गया, तो जुड़ते टाइम उसने ऑक्सीजन से दिया या नाइट्रोजन से दिया, उस चीज पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज आपके पास ये CN माइनस और NC माइनस अलग अलग थोड़ी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही हैं। यस, ओके सर। ऐसे ये दोनों भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सर आपका माइक बंद है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। यस सर। हाँ जी, मैं कह रहा था कि इसको शॉर्ट में एक आपको कैसे लिखा हुआ मिलेगा? OCN माइनस OCN माइनस करके, इस तरीके से, ठीक है ना, लिगेंड की तरह। अच्छा, इसके बाद में अगला आ रहा है आपके पास में S, मतलब ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, SCN माइनस, SCN माइनस। और वैसे अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर क्या होगी? SCN माइनस।
थोड़ा सोच के देखो क्या नाम होगा इसका। थायोसायानेटो। थायोसायानेटो। वेरी गुड। थायोसायानेटो। और एक इसका भाई और बनेगा आइसोथायोसायानेटो। आइसोथायोसाइनेटो। आइसोथायोसायानेटो। आइसोथायोसाइनेटो। लिख लीजिए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बताइए इसको क्या बोलते हो आप? OH माइनस को क्या बोलते हो? हाइड्रोक्साइड। 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 बताइए लिगेंड की तरह इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो या फिर हाइड्रोक्सो, दोनों एक्सेप्टेबल। हाइड्रोक्साइड जो बोल रहे थे तो हाइड्रोक्साइडो या फिर सिंपल हाइड्रोक्स, दोनों एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट इधर देखिए, नेक्स्ट आता है आपके पास NO2 माइनस। अब NO2 माइनस में भी वही चक्कर है। क्या चक्कर है? इधर देखिए, एक तो ये है आपके पास, ठीक, और एक है कैसे लिखें इसको? जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा, लिखने में तो सेम ही आएगा ना। एक इस स्पीसी को आप ध्यान से देखिए, जो मैंने 12 नंबर पे लिखी हुई है, इसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऑक्सीजन पे माइनस है और साथ के साथ नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है। तो अगर सेंट्रल मेटल आयन को देना पड़े तो ऑक्सीजन भी दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो हम इसको बोल देते हैं ONO, ONO माइनस, अगर ऑक्सीजन दे रहा है। और अगर नाइट्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन के थ्रू अगर लिंकेज हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं NO2 माइनस। अगर आपसे पूछा जाए NO2 माइनस की स्ट्रक्चर तो ऐसी ही होगी। अगर सिंपल NO2 माइनस की स्ट्रक्चर पूछी जाए, स्ट्रक्चर अलग नहीं है, अलग अंतर सिर्फ किस चीज में है? अटैक कहां से हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। नाम बताइए, शायद मैंने इनका नाम आपको एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में बताया हुआ है। बोलो। नाइट्रेटो। नाइट्रोस। नाइट्रेटो नहीं, नाइट्रेटो कैसे हो जाएगा? नाइट्रेटो तो कुछ और होता है। नाइट्राइटो। नाइट्रोटो। वेरी गुड, नाइट्राइटो। तो किसको बोले नाइट्राइटो? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? नीचे वाले को से। NO2 माइनस को बोला जाता है नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। और ये जो ONO माइनस है, जब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ेगा, अरे एक सेकंड, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, एक मिनट। इसको बोला जाता है नाइट्राइटो जब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ता है, और जब नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ेगा तब नाम होता है नाइट्रो। सिंपल नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो, NO2। ठीक है, अगर नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ रहा है देन इट इज नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ रहा है देन इट इज नाइट्राइटो। अब यहाँ मैं आपको एक चीज और सिखाता हूँ। ये जो आपने इस टाइप के, देखो ये कई सारे कंपाउंड पढ़ लिया हमने एक जैसे, कि भाई लोन पेयर कहाँ से दे रहा है। यहीं से कहानी शुरू हो गई थी। 5 6 ये एक पेयर है, फिर ये 7 8, फिर ये 9 10, फिर इधर आ गया आपका 12 एंड 13। इन सब का जो मैंने नाम आपको बताया है वो तो है ही, उसके अलावा देखो एक और नाम चलता है। क्या नाम चलता है? ध्यान से देखिए, यहाँ से समझना शुरू करते हैं। इसका नाम होता है नाइट्राइटो N
नाइट्राइटो एन, और इसका नाम बोल देते हैं हम नाइट्राइटो ओ। अब तक तो हमें किसी में कंफ्यूजन नहीं हुआ, लेकिन इस वाले केस में थोड़ा सा आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि कौन नाइट्राइटो कौन नाइट्रो, सब कुछ तो एक जैसा तो है ही, तो इसलिए ये कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया है। दोनों को नाइट्राइटो बोलेंगे, बस केवल ये लगा देंगे उसके आगे कि एन या ओ किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, लोन पे डोनेटर। कि लोन पेयर जो डोनेट किया जा रहा है सेंट्रल मेटल आयन को या सेंट्रल मेटल एटम को, वो नाइट्रोजन के थ्रू किया जा रहा है या ऑक्सीजन के थ्रू। एक मिनट, उल्टा कर दिया है, उल्टा लिख देते हैं। तो ऊपर ओ आएगा। ऊपर तो आएगा ओ और नीचे आएगा एन, ऊपर आएगा ओ, बिल्कुल ONO माइनस में, और यहाँ आएगा एन। ठीक है, तो दोनों का नाम नाइट्राइट हुआ, कंफ्यूजन ही खत्म। चलिए इधर देखिए, हाँ जी नाम बताइए। दोनों का नाम है थायोसाइनेटो, दोनों का नाम क्या नाम है दोनों का? थायोसाइनेटो। ऐसा देगा। हाँ जी, एक में क्या लगा देंगे थायोसाइनेटो के आगे? एस। कौन से वाले में? ऊपर ऊपर वाला। वाले में। ऊपर वाले में। और इसमें क्या लगा देंगे थायोसाइनेटो के आगे? एन। ये भी नाम चलता है। आगे बढ़ जाइए, हाँ जी दोनों का नाम क्या होगा? दोनों साइनाइडो। दोनों का नाम है साइनेटो, दोनों ही साइनेटो हैं, बोथ आर साइनेटो। ऊपर वाले में ओ लगाएंगे, नीचे वाले में एन लगाएंगे। इधर आ जाइए, दोनों का ही नाम क्या है? साइनाइडो। साइनाइडो या साइनो, दोनों का नाम। साइनाइडो। ठीक है, दोनों का नाम है साइनाइडो या साइनो। क्या करोगे? ऊपर क्या लगाएंगे? सी। सी। सी, और नीचे क्या लगाएंगे? एन। एन। कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया, दोनों का अलग अलग नाम देना पड़ता था, नहीं टेंशन खत्म, बिल्कुल सीधा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा। सर 1 मिनट ऊपर कर दो बस। ठीक है सर। आप में से किसी को स्टाइलस में निब चेंज करनी आती है? यस सर। कैसे चेंज करते हैं पता है किसी को? सर आपको ना वो मिला होगा साथ में कोई पेन होल्डर। कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही, माइक के पास आके बोलो। सर आपको ना पेन होल्डर मिला होगा साथ में। पेन होल्डर, हाँ हाँ मिला है मिला है। सर वो खुल सकता है आपका? अभी रुको, मतलब क्लास के बाद। क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन मल्होत्रा। मेरे को व्हाट्सएप कर देना आर्यन, है ना? फिर मेरे को ओके। समझा देना, मैं बाद में बात कर लूंगा क्लास के बाद, अभी तो काम चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अभी तो बहुत लीगेंड्स हैं, सबके नाम हमें सीखने हैं। 13 लीगेंड्स पढ़ लिए, एनायन में ही चल रहे हैं सब। 14th पे आ जाइए। हाँ जी NO3 माइनस, क्या बोलते थे इसको आप सिंपल शब्दों में? NO3 माइनस को नाइट्रेट। नाइट्रेट। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रेटो। नाइट्रेट, नाइट्रेटो। नेक्स्ट NH2 माइनस। हाँ जी क्या बोलते थे NH2 माइनस को? NH2 माइनस को क्या बोलते थे? भूल गए? कल ही तो बताया यार मैंने, LDA पढ़ाया था जब। माइड। अमाइड। एमाइड। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका यहाँ पर? एमाइडो। माइडो। नेक्स्ट जरी देख लेते हैं।
तो यहाँ अमाइन अमाइन नहीं होता ये, हाँ एमाइन नहीं होता ये। नहीं नहीं, एमाइन ये कैसे होगा? एमाइन तो इनको बोलते हैं ना, जो न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, इनको एमाइन बोला जाता है ना। यस सर। जैसे ये है, इसको वाटर बोलते हैं और इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, दोनों का नाम अलग अलग है ना। ऐसे ये अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 3 तरीके के अमाइन होते हैं आपके पास। और ये जो NH2 माइनस है, अमोनिया का जो कॉन्जुगेट बेस है, इसको एमाइड बोला जाता है, एमाइड। ओके सर। नेक्स्ट 16 NH2 माइनस, ये था NH2 माइनस, ये NH2 माइनस, इसका क्या नाम होगा? मैं बता देता हूँ, याद आ जाएगा आपको। इमाइडो, केमिस्ट्री में भी यूज करते थे हम, इसको अमाइन बोलते थे, और अगर C और N के बीच में डबल बॉन्ड लग जाए तो उसको इमाइन बोलते थे। जैसे Yes. इमाइडो और इमाइडो। चलिए आगे बढ़िए। H माइनस, जरा बताइए क्या बोलेंगे H माइनस को? हाइड्राइडो। हाइड्राइडो। हाइड्रो मत बोल देना है ना, शॉर्ट में हाइड्रो नहीं होता, हाइड्राइडो ही होता है। हाँ, ये जैसे आपने NH2 माइनस और NH2 माइनस देखा है, ऐसे ही आपके पास में 2 और आते हैं। एक आता है N3 माइनस और एक आता है N3 माइनस। N3 माइनस और N3 माइनस, थोड़ा दिमाग को जोड़ डालिए, बताइए क्या नाम होना चाहिए? तो एजाइड होगा। हाँ, एसाइड होता है। इस नीचे वाले का तो नाम होता है एजाइड, 3 नाइट्रोजन से साथ में जुड़े हुए होते हैं, एजाइड। एजाइडो। और इस N3 माइनस को क्या बोलोगे? मैं समझाता हूँ। फ्लोरीन के ऊपर माइनस आया, क्या नाम दिया आपने उसको? फ्लोराइडो। फ्लोराइडो। फ्लोरीन के ऊपर माइनस, क्या नाम दिया आपने उसको? आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। फ्लोरीन, फ्लोरीन के ऊपर माइनस आया, क्या नाम दिया आपने? फ्लोराइडो। ठीक। ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आए, क्या बोलते हैं हम उसको? ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ जाए तो ऑक्साइडो। Oxido. ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आ गए, क्या बोलेंगे हम इसको? नाइट्राइडो। तो इस लीगेंड का नाम क्या हो गया? नाइट्राइडो। नाइट्राइडो। आ रही है बात समझ में? तो इन सब में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, देखो सब कुछ एकदम क्लियर कट है। दिस इज नाइट्राइडो, दिस इज नाइट्राइटो, दिस इज नाइट्रेटो, ठीक है, सब अलग अलग है। और ये है हमारा एजाइडो। और ये बताओ, O2 माइनस, O2 माइनस, बताइए क्या क्या नाम होगा इसका? O2 माइनस का नाम बताइए क्या होगा? ऑक्साइड। ऑक्साइडो। और O2 माइनस का नाम क्या होगा? पेरोक्साइडो। ऑक्साइडो भी बोलते हैं और ऑक्सो भी बोलते हैं सिंपल। ऐसे इसको क्या बोलेंगे? परऑक्सो बोलेंगे या फिर परऑक्साइडो। परऑक्सो या फिर परऑक्साइड। अब लगेगा जहाँ पे ये, और बता दो, अगर O2 सिंगल माइनस हो जाए तो? सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। O2 माइनस, O2 सिंगल माइनस, क्या नाम होगा? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइड? सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइड? ये जो मैंने आज आपको होमवर्क दिया है ना, ये जो आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, जब ये एस ब्लॉक पढ़ोगे तो इस एस ब्लॉक में भी सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, ये सब आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है,
सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाता है, सिंपल ऑक्साइड कौन कौन बनाता है। फिर इसमें एक चीज और आएगी कि सुपर ऑक्साइड कलरफुल होते हैं, उसका रीजन भी एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि वो कलरफुल क्यों होते हैं। तो ये आपको बस प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी है, और जब आप नोट्स कंप्लीट कर लोगे तो अगर आपको कुछ इसमें कंफ्यूजन हुआ तो वो मैं बता भी दूंगा, एक क्लास उसके लिए ले लेंगे हम लोग। लेकिन ये काम आपको स्टार्ट जरूर कर देना है आज से ही, चाहे भले ही एक पेज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अगले पेज पे आ जाएं। डन, चलिए नेक्स्ट। अभी खत्म नहीं हुए हैं हमारे, कहाँ तक हो गए थे? 22 हो गए ना, 22। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए 23। अब मैं डायरेक्टली केवल आयन लिख रहा हूँ, नाम आपको बताना है फटाफट क्या क्या होगा। Acetate. Acetato. Sulfato. सल्फेटो सल्फाइटो। सल्फाइडो हाँ भाई बताते चलो नाम पहले वाले का। एसीटेटो। एसीटेटो, Sulfato. सल्फेटो। नीचे वाले का क्या हो जाएगा? सल्फाइडो Sulfide. हाँ, ये सल्फेटो था, ये सल्फाइटो है। जैसे होता है ना नाइट्रेटो, नाइट्राइटो, ऐसे सल्फेटो, सल्फाइटो। हाँ जी, इसका नाम बताइए। Thiosulfato. थायोसल आयो Sulfato. सल्फेटो। हाँ जी, इसका बताइए, इसका नाम बताइए। Bisulfito. बाईसल्फाइटो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। बाकी जनरली इसमें हाइड्रोजन सल्फाइटो, लिगेंड में हम हाइड्रोजन सल्फाइटो यूज करते हैं। बाईसल्फाइटो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। नेक्स्ट S2 माइनस का बताइए क्या होना चाहिए? Sulfido. Sulfido. सल्फाइटो। या फिर इसको ना थायो भी बोला जाता है, लिगेंड की तरह S2 माइनस को थायो भी बोला जाता है। हाँ जी, इसको क्या नाम दोगे SH माइनस को? Thio. हाइड्रोजन सल्फाइडो, या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, क्या? Bisulfito. Sorry. मरकैप्टो। मरकैप्टो, मरकैप्टो भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स। चलिए कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स का अब नाम देखते हैं। तो अब ये ओ का चक्कर हट जाएगा आपका। ये ओ लास्ट में क्यों आ रहा था?
एनायन होने की। एनायन अब उनका चक्कर हट जाएगा। तो पहले तो आप बताइए खुद से कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स क्या क्या इस न्यूट्रल स्पीसीज लिगेंड की तरह बिहेव कर सकती हैं, बोलो। अमोनिया। हाँ, सिंपल से एकदम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बता दीजिए पानी आपका बिहेव करेगा या नहीं करेगा? Yes, sir. करेगा सर। यस सर। पानी का नाम होता है एज अ लिगेंड एक्वा। पानी को क्या बोलेंगे हम? एक्वा, जब लिगेंड की तरह आएगा। अमोनिया करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। नाम थोड़ा सा अलग चल रहा है यहाँ पर, एमीन, डबल एम के साथ। एमीन भी नहीं है, सिंपल एमाइन, डबल एम है, एमीन बोलते हैं इसको, एमीन। ठीक है, हाँ जी। और देखिए इसके अलावा ये दो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम। इसके अलावा और भी हैं न्यूट्रल मेथड और काफी इंपॉर्टेंट हैं। C5H5N, बताना क्या लिखा हुआ है ये? Pyridine. पायरिडीन। तो नाम भी पायरिडीन है, लिगेंड भी का नाम भी पायरिडीन है। पायरिडीन, वेरी गुड। नेक्स्ट, हाँ जी, इसको जानते हो क्या आप? क्या लिखा हुआ है ये? मोनो Carbonyl group. कार्बोनिल। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है ना। इस यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड को जब ये लिगेंड की तरह आती है, तो पहले तो ये बताओ कि इसमें लोन पे डोनेट कौन करता है, कार्बन या ऑक्सीजन? सोच के बताइए। अगर सीओ की स्ट्रक्चर पता है तो बता दोगे। कार्बन। कार्बन। कार्बन पे फॉर्मल चार्ज। इसमें कार्बन पे होता है लोन पेयर, एक होने को तो ऑक्सीजन पे भी होता है, बट ऑक्सीजन पे साइमल्टेनियसली प्लस चार्ज भी होता है, क्योंकि वो एक दे चुका है ना पहले ही यस कार्बन। सर। कार्बन डोनेट करता है, तो इसका नाम होता है कार्बोनिल। और कार्बोनिल तो आपको इजीली आप याद भी रख लोगे। अभी हम एल्डिहाइड कीटोन ही पढ़ रहे हैं, उसमें हम कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हैं? इस सीओ को ही तो बोलते हैं कार्बोनिल। यस सर। नेक्स्ट, और कार्बोनिल बोलने के पीछे भी एक्चुअली क्या रीजन है? इसमें रीजन ये है कि वैसे अभी उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जब ये लोन पे डोनेट कर देता है ना, जब ये अपना ये लोन पे डोनेट करेगा, तो ये ऑक्सीजन अपना ये वाला लोन पेयर वापस ले जाता है। तो सिचुएशन ऑलमोस्ट वैसी हो जाती है ये डबल बॉन्ड वाली, इस तरफ जो, इसीलिए हम इसको कार्बोनिल बोलते हैं। नेक्स्ट, कार्बोनिल के अलावा और क्या है लिगेंड? हाँ जी, CS, सोचिए बताइए इसका क्या नाम हो जाएगा? CS, बोलो। बस थायो लग जाएगा अभी, और क्या? थायो कार्बोनिल। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, NO, सिंपल N। इसका नाइट्रोस। नाइट्रोस, Nitrosyl. नाइट्रोसिल। ठीक है, सर हाँ जी, अब कार्बन 5 इलेक्ट्रॉन कैसा? क्या कह रहे हो? कार्बन सर इलेक्ट्रॉन्स 5 नहीं, सीओ की गड़बड़ आप लग रही। स्ट्रक्चर बनाइए, उसमें कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, तो वो कार्बन कार्बन रहता नहीं है, एक्चुअली नाइट्रोजन बन चुका होता है। हाँ जी, इसके अलावा क्या है ना, सिंपल आपका जो O2 है, सिंपल O2, इसके पास बताओ लोन पेयर है नहीं है O2 के पास? है सर। है ना, ये भी बिहेव कर सकता है लिगेंड की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन नाम हो जाएगा इसका, डाई ऑक्सीजन। इसके अलावा ये भी बड़ा जाना पहचाना कंपाउंड है आपका, कल परसों ही पढ़ा है। क्या नाम था इसका? ट्राइफिनाइल। ट्राइफिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। फॉस्फीन। फॉस्फीन, तो इसका नाम वही रहेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ही। ये भी लिगेंड की तरह यूज होता है।
हमारी वो जो आपने रिएक्शन पढ़ी थी वहां पे भी तो ये लोन पेयर डोनेशन का ही काम कर रहा था, लीविंग ग्रुप हटा रहा था, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, ट्राइफेनाइल फॉस्फेट। ये हैं हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड, इसके अलावा भी होते हैं, वो जैसा आएगा तो उस हिसाब से फिर बता दिया जाएगा आपको। अभी लिखने के हिसाब से ये 8 काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट इसमें आते हैं हम कैटायनिक लिगेंड पे। कैटायनिक लिगेंड गिनती के 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। देखो कैटायनिक लिगेंड्स क्या क्या हैं, देखो। अच्छा, जैसे हम एनायनिक लिगेंड्स में लास्ट में क्या लगाते थे, ओ लगाते थे ना, ऐसे कैटायनिक लिगेंड्स में लास्ट में ईएम लगाया जाता है। ईएम कैटायनिक लिगेंड क्या क्या है सुनिए। NH2, पहली बात तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कैटायन है तो वो लोन पेयर कैसे दे सकता है, देना ही नहीं चाहिए, कोई कैटायनिक लिगेंड होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइड्रोजीन हुआ करता था भाई थोड़ी देर पहले तक, हाइड्रोजीन, ठीक है। हाइड्रोजीन नहीं है कैटायनिक लिगेंड, हाइड्रोजीन तो सिंपल कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल वाला हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन के पास एक H+ आया और H+ को एक नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दिया, तो बताइए क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा। बताइए ये पूरी स्पीसी आपकी कैटायनिक हो गई या नहीं हो गई? हो गई सर। तो ध्यान से देखिए, लोन पेयर उसको नहीं देना जहाँ पे प्लस आया है, लोन पेयर किसको देना है अब, लिगेंड की तरह जब ये करेगा तो दूसरे वाले को, ठीक है। तो ऑब्वियसली टेंडेंसी कम हो जाएगी, प्लस अगर बगल में है तो ये अगर देगा तो इसके ऊपर भी प्लस आएगा। तो जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं वो उतना आसानी से लोन पेयर देते नहीं है, बट पढ़ते हैं हम इनको भी, कुछ कंपाउंड में देखने को मिलेंगे आपको। थोड़ा नाम सोच के बताइए क्या नाम हो जाएगा, मैंने ये ईएम आपको बता ही दिया है। हाइड्रोजियम। हाइड्रोजियम। इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम, नाम होगा हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन लिख लीजिए। और देखो हाइड्रोजीनियम आयन के अलावा, हाँ जी, अभी भी ऊपर आपने NO पढ़ा है, NO, इस NO पे ही प्लस लगा दो। इसका नाम क्या था, नाइट्रोसिल, नाम बदल जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, वेरी गुड, नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। नेक्स्ट NO2+, हमने NO2- देखा था, NO2- का नाम क्या था, नाइट्राइटो N या नाइट्राइटो O। अब आ गया NO2+, क्या नाम हो जाएगा इसका, नाइट्रोनियम। नाइट्रोनियम, वेरी गुड। गिने चुने हैं कुछ ये कैटायनिक लिगेंड, बस ये 2-3 नाम लिख लीजिए ताकि थोड़ा आइडिया आपको लग जाए कि कैसे कैटायनिक लिगेंड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सबको, आगे बढ़े। डायजोनियम सॉल्ट भी लिगेंड है? क्या कह रहे हो? डायजोनियम सॉल्ट नहीं था जो अपना, वो डायजोनियम क्या था? वो सर लिगेंड में आएगा कैटायनिक लिगेंड में? नहीं, नहीं आएगा, वो नहीं होता लिगेंड। हाँ जी, आगे बढ़े, अभी एक नया टर्म सीखने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। हेडिंग डाल लीजिए
नेक्स्ट डेंटिसिटी, हेडिंग डालेंगे डेंटिसिटी। ये डेंटिसिटी का क्या मतलब है अभी समझ लेते हैं। एक बात बताओ, एक जो लीगेंड है, क्या जरूरी है क्या वो सेंट्रल मेटल को एक ही लोन पेयर डोनेट करे? नो सर। देखिए, एक एटम से तो एक ही लोन पेयर डोनेट होगा, एक सिंगल एटम दो लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, ऐसा तो कभी कुछ होता ही नहीं है। क्योंकि एक लोन पेयर डोनेट करने के बाद क्या होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक एटम तो एक ही करता है, लेकिन पूरे लीगेंड में तो दो एटम ऐसे हो सकते हैं ना जो डोनेट कर सकें। जैसे अभी भी हाइड्रोजन पढ़ा हमने, हाइड्रोजन में दो नाइट्रोजन डोनेट कर सकते हैं। आपके पास कोई और कंपाउंड है जिसमें चार ऐसे एटम हैं जिनके पास लोन पेयर है और वो डोनेट कर सकते हैं, तो चारों डोनेट कर सकते हैं। तो डेंटिसिटी का मतलब एक्चुअली यही होता है। किसके लिए डिफाइन होती है? पहली बात तो डेंटिसिटी लीगेंड के लिए। और कैसे डिफाइन होती है? एक लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम को जितने लोन पेयर डोनेट करता है। अब क्या है, जितने में आप कंफ्यूज मत होना, ये जो हमने अभी तक ज्यादातर पढ़े हैं ना, ये सारे तो सिंगल वाले ही थे। अभी डबल वाले ट्रिपल वाले तो मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो वो मैंने बताया नहीं है अभी तक आपको। ठीक, तो अगर आपके पास में एक लोन पेयर केवल एक लीगेंड अगर केवल एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, तो हम उसको बोल देंगे मोनोडेंटेट। डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 1। अगर कोई दो लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो डेंटिसिटी हो जाएगी 2, और उसको हम क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इस तरीके से चलेंगे। तो पहले डेंटिसिटी की डेफिनेशन लिखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंटिसिटी, हाउ इज इट डिफाइंड? लिखिए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स which can be donated by a ligand या given by a ligand donated by a ligand इसको to central metal atom or ion is called its denticity. डेंटिसिटी, एक सेकंड, डेंटिसिटी में सी आएगा या एस आएगा? सी है सर। नहीं, ऊपर तो सी लिखा है, बट मुझे इस पे भी डाउट हो रहा है, शायद एस तो नहीं आता। एनसीईआरटी में सी है। सी एफ, ठीक है, डेंटिसिटी आया समझ में? डेंटिसिटी इज इक्वल टू 1। ऐसे लिगेंड को हम क्या कह देंगे? मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड। If a ligand is donating only one lone pair to central metal atom or ion, then it will be called monodentate ligand. अगर आपके पास डेंटिसिटी किसी लिगेंड की 2 हो जाए, वो लिगेंड किस कैटेगरी का लिगेंड हो जाएगा? बाइडेंटेट। ठीक है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं भाई। मोनोडेंटेट के तो मैं क्या ही एग्जांपल बताऊं, इतने सारे जो लिखे हैं ना हमने, सबके सब ऑलमोस्ट, कोई शायद ही उसमें से कोई बाइडेंटेट है। बाकी जो मैंने आपको बताए सारे के सारे कौन से हैं? मोनोडेंटेट ही। चलिए बाइडेंटेट के एग्जांपल बताता हूँ आपको कुछ।
बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का एग्जांपल ये देखो, फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है, इसको शॉर्ट में वैसे EN बोलते हैं, नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन। आप लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल जानते हो, सोच के बताइए इथाइलिन डाइअमाइन का की स्ट्रक्चर क्या होगी। शॉर्ट में इट इज कॉल्ड EN, दिस लिगेंड इज कॉल्ड EN करके लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इथाइलिन डाइअमाइन, हाँ जी बताइए क्या होगी इसकी स्ट्रक्चर। सर 2 कार्बन और दोनों के साथ में NH2 जुड़ा हुआ। और दोनों के साथ NH2। यस सर। अब ये बताइए, अगर इसने दोनों लोन पे डोनेट कर दिए हमारे सेंट्रल मेटल एटम को, अब एक नया टर्म और सीखने जा रहे हैं अभी हम यहाँ पर, करवा दीजिए डोनेट। हाँ जी, रिंग फॉर्म हो गई क्या? यस सर, 5 मेंबर। 5 मेंबर की एक रिंग फॉर्म हो गई है। इस रिंग फॉर्मेशन को इस चैप्टर में हम एक नाम देंगे याद है किसी को? क्या बोलते हैं? Chelation. किलेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं किलेशन। स्पेलिंग क्या होती है किलेशन की? CHELATION। और वो लिगेंड्स जो किलेशन करते हैं, वो लिगेंड जो किलेशन करते हैं आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। ठीक है, एंड द लिगेंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट are called chelating ligand। हाँ जी, तो ये आपका जो EN है इथाइलिन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेट लिगेंड तो है ही। बाइडेंटेट अलग तरीके, अलग सेंस में कह रहे हैं। बाइडेंटेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, और 2 लोन पे डोनेट करने के बाद एक रिंग फॉर्मेट भी, रिंग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, इसलिए हम इसी EN को कीलेटिंग लिगेंड भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे बताओ? ठीक है, तो ये आपके पास में एक कीलेटिंग लिगेंड भी हो गया। हाँ जी, और एग्जांपल देखिए बाइडेंटेट के। पहले लिख देता हूँ नाम, आप बताइए क्या होगा। बताइए है नहीं है बाइडेंटेट लिगेंड? Yes, sir. ये भी वही 5 मेंबर की रिंग बना रहा है। ये भी कैसा हो गया? कीलेटिंग भी हो गया साथ के साथ, है ना। और नाम याद आया किसी को इसका? Sir, oxalate. वेरी गुड। ऑक्सलेट नहीं बोलेंगे, माइनस है ना, क्या बोलेंगे? Oxalato. ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो। नेक्स्ट, और देखिए चलिए मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, रिवॉल्वर का नाम होता था DMG, क्या बोलते थे उसको? DMG को मिथाइल, एक मिनट, DMG। नाम याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। चलो एक सेकंड रुको, ये तीसरा वाला भी है। एक काम करना, आप नाम सिंपल DMG लिखकर छोड़ दो, ये मैं कल बता दूंगा आपको, देख के बता दूंगा। DMG एक और लिखना पड़ेंगे। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन। Dimethyl oxomato. हाँ मतलब इसकी मेरे को स्ट्रक्चर भी याद नहीं आ रही है इसमें। C डबल बॉन्ड N के साथ OH, कुछ कुछ इतना तो याद आ रहा है, पूरी स्ट्रक्चर याद नहीं है। मैं बताता हूँ, है ना, कल देख के बताता हूँ।
अच्छा ये बताइए, अब हाइड्रोजन जो था, जो कि हमने हाइड्रोजन पढ़ाया है, क्या वो भी बाइडेंटेट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा, ये बताओ। हाइड्रोजन है नहीं है, बताओ दो लोन पेयर। Yes, है sir. सर, Yes, sir. डोनेट करेगा या नहीं करेगा दोनों लोन पेयर? करेगा। करेगा. करेगा. रिंग आपके पास अनस्टेबल बनेगी, 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी जो कि स्टेबल नहीं है। इसलिए हाइड्रोजन ज्यादातर मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह ही बिहेव करता है, लेकिन उसमें एकदम ऐसे नहीं कहेंगे हम कि कभी नहीं करता बाइडेंटेट की तरह, कर सकता है लेकिन उतना अच्छा बाइडेंटेट लिगेंड वो नहीं होता है। जनरली वो मोनोडेंटेट ही होता है। चलिए बाइडेंटेट के बाद में अगले पे आइए आप। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2। हाँ जी, ये ऊपर वाला कंपाउंड देखो आप, CH2 CH2 NH2 NH2, उसी का ही थोड़ा सा नेक्स्ट मेंबर है उसी कैटेगरी का। इस कंपाउंड का नाम क्या दिया था आपने? इथाइलिन। कितनी बार था इथाइलिन? ये एक ही बार है। CH2 CH2 को इथाइलिन कहते हैं। और एमाइन के आगे क्या लगाया था आपने? डाई। क्यों लगाया था एमाइन के आगे डाई? क्योंकि 2 NH2 थे। तब ये बताओ इसमें CH2 CH2 कितने हैं? 4। नहीं नहीं, CH2 CH2 एज अ होल, एक एक बोल रहे वो है हैं। इथाइलिन। दो 2। डाई इथाइलिन। अच्छा एमाइन बताइए, एमाइन कितने हैं? 3. 3। 3। ट्राई एमाइन। ठीक, अगला देखना जरा, टेट्राडेंटेट लिगेंड। मैं डायरेक्टली नाम लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इवन आप भी नाम बोल सकते हो। बोलिए आगे क्या नाम होगा? डेंटिसिटी का पता कैसे चलेगा? कौन देता है लोन पेयर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ? एमाइन। तो टेट्रा एमाइन मतलब 4 नाइट्रोजन है, 4 लोन पेयर दे सकता है, टेट्राडेंटेट हो गया। ट्राई एमाइन मतलब 3 नाइट्रोजन है, 3 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ट्राइडेंटेट हो गया। जो ऊपर जो आपके पास में कंपाउंड था उसमें क्या लिखा हुआ है? डाई एमाइन मतलब क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। आ रही समझ में? अब इसी पैटर्न में एक आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो और देख लीजिए। हेक्साडेंटेट लिगेंड का एक एग्जांपल और देखिए। हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम है EDTA आयन। EDTA आयन, पूरा नाम भी हमें पता होना चाहिए। पूरा नाम देखिए, इसका पूरा नाम होता है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं EDT आयन। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। कैसे हेक्साडेंटेट? देखो स्ट्रक्चर समझो, अपने आप समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर इवन आप भी लिख सकते हो। देखो इथाइलिन डाइअमाइन जानते हो ना? इथाइलिन डाइअमाइन तो बनाओ, बनाइए इथाइलिन डाइअमाइन। CH2 CH2 NH2 और NH2। ठीक है, और अब क्या करना है हमें?
टेट्रा एसीटेट आयन, एक काम करो, रुको, उसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा लिखने में थोड़ी दिक्कत होगी। ऐसे लिखिए इसको, CH2 NH2 NH2, ये इतना मामला हुआ। NH2 ये नाम मामला हुआ इथाइलिन डाइमाइन। अब आपको करना क्या है इसमें, टेट्रा एसीटेट आयन और लगाने हैं भाई। टेट्रा एसीटेट आयन अगर लगाने तो ऑब्वियसली एच हटाने पड़ेंगे ना। कितने एसीटेट आयन लगाने, 4, तो कितने एच हटाने पड़ेंगे, 4। कौन से 4 एच हटते हैं, वो हटते हैं नाइट्रोजन वाले। और अब यहाँ लगाते चलो आप एसीटेट आयन, बोलिए क्या लगाऊं, एसीटेट आयन बोलिए। हाँ, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। CH2COO माइनस आएगा, CH2COO माइनस। Similarly, CH2COO minus, CH2COO minus। अब जरा इसमें ये बता दीजिए, ये इसको जो आपने हेक्साडेंटेट बोला है, तो हेक्साडेंटिसिटी कैसे आई, इसकी डेंटिसिटी 6 कैसे आई, कौन कौन डोनेट कर रहा होगा? 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। 2 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। वेरी गुड। ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आपको होमवर्क में ट्राई करना है, एक मेटल आया और उस मेटल के साथ ये EDTA जुड़ गया पूरी हेक्साडेंटिसिटी के साथ, मतलब सबने जो जो दे सकते थे सबने लोन पे डोनेट कर दिए। ठीक है, सवाल ये है आप लोगों के लिए कि कितनी रिंग बनेंगी और उन रिंग में मेंबर कितने कितने होंगे। अगर ये सारे 6 के 6 एटम अपना लोन पेयर इस M को दे रहे हैं, तो टोटल हाउ मेनी रिंग्स will be formed? साथ में also find members, मतलब number of atoms in a ring। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ तक, ये आपका होमवर्क है। क्लास यहीं तक रखते हैं। इसकी मैं आपको PDF भेज देता हूँ, लास्ट वाली PDF भी शायद नहीं आई होगी अभी तक आपके पास, है ना? दोनों भेज देता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? आगे सबको समझ में देख लिया सबने यहाँ तक? यस सर। यस सर।